गुड मॉर्निंग। मैं रीमा श्रीवास्तव और आज आप लोग मुझसे पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम मैं और मेरा देश। इस कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, इसको जानते हैं। तो चलिए जानते हैं। अपने देश से प्रेम करना व अपने कर्मों द्वारा देश का मान सम्मान बढ़ाना। अपने देश से प्रेम करना, हर व्यक्ति को अपने देश से, अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, स्नेह करना चाहिए और ऐसा कर्म करना चाहिए, अपने जीवन में ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारे देश का मान सम्मान बढ़े, हमारे देश की प्रतिष्ठा में क्या हो, उन्नति हो। वह हमारे कर्मों से उसको लोग आदर पूर्वक देखें, बल्कि ऐसा कहें कि उस देश का निवासी ऐसा काम किया जिसके आगे सभी नतमस्तक हो। ऐसे ही काम हमें करना चाहिए। अपने काम से हमें अपने देश का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए और ऐसे काम कभी नहीं करने चाहिए जिससे हमारे देश का मान सम्मान गिरे या घटे या उस पर कुछ कलंक लगे या फिर उस पर दाग लगे कि इस देश का निवासी बहुत ही बुरा है, उसने ऐसा आचरण किया। ऐसा होने पे हमारा तो मान सम्मान गिरता ही है, हमारे कर्मों से हमारा मान सम्मान गिरता ही है, साथ में हमारे देश का भी मान सम्मान गिरता है। यदि हमारे कार्यों द्वारा हमारा मान सम्मान बढ़ता है, हमारी प्रतिष्ठा ऊंची होती है, तो हमारे देश का भी मान सम्मान बढ़ता है और हमारे देश की प्रतिष्ठा ऊंची होती है। तो इस कहानी का उद्देश्य यही है कि सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए और ऐसे कर्म करने चाहिए कि उसके कर्मों द्वारा उसके देश का मान सम्मान बढ़े। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो कथा क्या है, कहानी क्या है। बहुत पहले की बात है, स्वामी राम तीर्थ जा रहे थे जापान। स्वामी राम तीर्थ जो थे वो जापान जा रहे थे। स्वामी राम तीर्थ जी उस टाइम व्रत रखे थे, उपवास रखे थे। तो व्रत में, उपवास में लोग फल खाते हैं, तो स्वामी जी भी फल खाना चाहते थे, लेकिन उन्हें फल नहीं दिखाई दिया। जापान में एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी और वो यात्रा रेल से कर रहे थे। एक स्टेशन पे रेल रुकी, लेकिन वहाँ पे उन्हें फल नहीं दिखे। उनके मुंह से निकल गया कि लगता है जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। उनकी ये बात उस स्टेशन पे खड़े एक जापानी युवक ने सुनी और उसने तुरंत ही दौड़कर गया और एक टोकरी ताजा फल लेकर आया और स्वामी जी से कहा कि महाराज जी आपको फल की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने फल ले आया, ये लीजिए फल। तो स्वामी जी को लगा कि ये फल बेचने वाला है, तो उन्होंने उसका दाम पूछा। जापानी युवक ने बोला कि मैं फल नहीं बेचता, मैं फल बेचने वाला नहीं हूँ और मुझे इसका पैसा नहीं चाहिए। तो बहुत आश्चर्य में पड़ गए स्वामी राम तीर्थ जी, बहुत आग्रह किए कि नहीं बेटा ले लो, फल का दाम तो ले लो। तो उसने कहा, अगर आप इतना अनुरोध कर रहे हैं, इतना आग्रह कर रहे हैं, तो मेरी एक प्रार्थना है केवल आपसे, केवल उतना ही कर लीजिएगा, मेरे फल का कीमत आधा हो जाएगा। तो स्वामी जी पूछे, क्या क्या कहना चाहते हो, बोलो। तो वो बोला कि आप अपने देश में जाकर कभी ये मत कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। स्वामी राम तीर्थ जी उस युवक के कार्यों से बहुत ही प्रसन्न हुए, खुश हुए और मुग्ध हो गए। उसके ऐसी विचारधारा पे, उसके देश प्रेम पे मुग्ध हो गए। तो ऐसे ही हमारे कर्मों से हमारे देश का भी मान सम्मान घटता या बढ़ता है। इसमें एक कहानी और है। जापान में कोई दूसरे देश का विद्यार्थी पढ़ने आता है। वह विद्यार्थी जापान के पुस्तकालय से, जिस कॉलेज में पढ़ता रहा होगा, उस पुस्तकालय से उसने एक पुस्तक ली और पुस्तक लेकर घर गया और उसमें जो बहुत अच्छे चित्र बने थे, दुर्लभ चित्र थे, उसने उन चित्रों को काट कर निकाल लिया और फिर ले जाकर पुस्तकालय में जमा कर दिया। उस विद्यार्थी को ऐसा करते एक जापानी विद्यार्थी देख लिया था। उसने उसकी शिकायत पुस्तकालय में की। ऐसा होने पर फिर पुलिस आई और जब तलाशी लिया गया तो पुस्तक के सारे चित्र उस विद्यार्थी के पास मिले। तो जो अपराध करता है उसे दंड मिलता ही है, तो उसको दंड देने का प्रावधान बनाया गया। दंड क्या मिला
कि उसे अब उस पुस्तकालय में जाने से वर्जित कर दिया गया। साथ में ही उसके जिस देश का वो था, उस देश के अन्य निवासियों को भी उस पुस्तकालय में जाने से वर्जित कर दिया गया और उसको भी स्कूल से निकाल दिया गया। तो ऐसे ही हमारे अच्छे कर्म से हमारे देश का मान सम्मान बढ़ता है। हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, साथ में देश का भी मान सम्मान बढ़ेगा। किंतु यदि हम बुरा काम करेंगे तो उसका टीका या उसका कलम केवल हमारे सिर पे ही नहीं लगता है, केवल हमारे ही माथे पे नहीं लगता है, बल्कि उसका टीका या कलम हमारे देश पे भी लगता है। इसलिए सदैव अपने देश से प्रेम करना चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे देश का मान सम्मान बढ़े। यदि हम अपने घर का कूड़ा सड़कों पे फेंक देते हैं, केला खा के छिलका कहीं भी फेंक देते हैं, कहीं भी आते जाते थूक देते हैं, जहाँ भीड़ होती है, मेला वगैरह होता है, वहाँ पे ठेल मठेल करते हैं, अर्थात जबरदस्ती धक्का मुक्की करके घुसते हैं, ऐसे हमारे कार्यों से अशब्द शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली का प्रयोग करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं किसी को, अपनी भाषा में शुद्धता नहीं रखते हैं, बुरी बातों का प्रयोग करते हैं, तो ये सब क्या है? एक बुराई है और इससे हमारे देश का भी मान सम्मान गिरता है। अगर ये सारे काम हम करते हैं तो हमारी तो मान प्रतिष्ठा गिरती ही है, साथ में हमारे देश की भी मान प्रतिष्ठा गिरती है। किंतु यदि हम ये सब नहीं काम करते हैं, ऐसे बुरे आचरण नहीं करते हैं, बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम अपना मान सम्मान तो बढ़ा ही रहे हैं और साथ में अपने देश का भी मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। इस कहानी में यही था, इस कहानी में यही था और यही इसकी सीख थी कि हमें कभी भी बुरे काम करते वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल बुरे काम का बुरा जो परिणाम होगा या जो बुराई है वो मेरे माथे पे लगेगी, बल्कि हमारे देश पे भी लगता है, उससे हमारे देश पे भी असर पड़ता है। तो सदैव अपने देश से प्रेम करना चाहिए और अपने काम से, अपने कार्यों से, अपने कर्म से देश की मान मर्यादा बढ़ानी चाहिए। आज के चैप्टर में इतना ही। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से कहानी समझ में आई होगी और इसका जो सीख मिला उसका उपयोग भी आप लोग करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम ऐसा काम ना करें जिससे हमारे अंदर भी बुराई आए या हमें भी कोई बुरा कहे और हमारे देश को भी कोई बुरा कहे। धन्यवाद, बाय।